36% अत्यंत पिछड़ा, 21% अनुसूचित जाति जनजाति और सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले दोनों नेता, क्या इतनी बड़ी आबादी में इनको कोई नहीं मिला जिसको सीएम बना दें? 73 साल की आज़ादी में आज उठा के देखिए, रजवार हो, राजवंशी हो, राजभर हो, नाई हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, क्यों नहीं एमएलए बना? क्या कारण निकले हैं? गुलामों को गुलामी का एहसास कराने निकले हैं कि कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश जी और लालू जी, ये दो लोग मिलकर के, और साथ में कांग्रेस, इन लोगों ने बिहार के गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों को गुलाम बना लिया है। उनको जनगणना हुआ उससे आप क्या कहना चाहेंगे? वो झूठ का पुलिंदा है। जिस तरह सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले नीतीश जी और लालू जी, उनकी जातिवार जनगणना से उभर के आया कि 16% सामान्य वर्ग, 17% अल्पसंख्यक, 36% अत्यंत पिछड़ा, 21% अनुसूचित जाति जनजाति और सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले दोनों नेता, क्या इतनी बड़ी आबादी में इनको कोई नहीं मिला जिसको सीएम बना दें? इनका जो सामाजिक न्याय के जो नारा है वो भी झूठ का पुलिंदा है। इनका जो जातिवार जनगणना है वो भी झूठ का पुलिंदा है। इन्हीं की पार्टी के सांसद और विधायक कह रहे हैं कि ये फर्जी है। जो सर्वे किए हैं वो कह रहे हैं फर्जी हैं। 150 से ज़्यादा गाँव में हम सर्वे कराए, हम खुद बात किए, उन लोगों ने कहा कोई गाँव में आया ही नहीं है। तो कैसे इनके जातिवार जनगणना को हम लोग सही मान लें? सर, आप पूरे बिहार में घूम रहे थे और बता रहे थे कि 95 लाख की आबादी है बिहार में, राजभरों की, और आप लोग का प्रतिशत में भी नहीं आया है क्या संख्या? यहाँ आप चले जाओ, भीड़ में पूछ लो कि अपने पैसे से आए हैं कि हम लोग पैसा दिए हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो भीड़ हमारे यहाँ आती है, हम लोग 1 रुपया किसी को देते नहीं हैं, वो अपना लगा के आते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसा है बिहार का, जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, वो कैसे हैं, कटिहार आप देखो कहाँ है, मधेपुरा कहाँ है, वहाँ से कटे मधेपुरा से कैसे लोग आएंगे? तो जो अलग अलग यहाँ से जहाँ आप खड़े हो, यहाँ से मधेपुरा की दूरी देख लो, कटिहार की दूरी देख लो, पश्चिमी चंपारण की दूरी देख लो, सिवान की दूरी देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलते हैं। सर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि जिनको जातिगत जनगणना पर भरोसा नहीं है वो करा लें। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार खुद अपनी जाति को बढ़ा ले कर रिप्रेजेंट कर देते। तेजस्वी जी के पिताजी नीतीश जी पे तो कभी भरोसा किए ही नहीं तो आज वो कैसे भरोसा कर रहे हैं, अब तो वही बता सकते हैं। नेताजी, ये कहीं ना कहीं विपक्षी दल आपको कहने को सुनने को ही मिलता है सोशल मीडिया पे कि ओम प्रकाश राजभर जो कि भाड़े की भीड़ लाकर यूपी से और बिहार में दिखाने का काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप भीड़ में चले जाइए, भीड़ में पता कर लीजिएगा। आपको भीड़ मिलेगी सिवान की, आपको भीड़ मिलेगी कटिहार की। 25 आदमी होंगे, 50 आदमी होंगे। यहाँ 29 जिले के लोग आए हैं, वो बिहार के भीड़ हैं। हाँ, यूपी से नेता आए हैं। हम नेताओं को ले आते हैं कि चलो देखो बिहार में भी हम लोग गुनगुना रहे हैं। आप भीड़ में पता कर लीजिएगा, हमारी बात पर नहीं। लोग कहते हैं, उनकी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा सा भीड़ में चले जाइएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि ये भीड़ भाड़े की भीड़ है कि अपना पैसा लगा के आई है, ये पता लग जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आप पटना के गांधी मैदान में इतने जनसलाब के साथ आप आए हैं, इसका क्या पर्पस है? 1 साल पहले भी यहीं आया था, याद होगा आपको जी। 1 साल पहले भी आया था। हम 18 साल से पटना आते हैं। फर्क इतना है कि कल तक कोई जानता नहीं था, अब धीरे धीरे ताकत बढ़ रही है तो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। ओपी राजभर किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं सर? हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, हम यूपी में खुद विधायक हैं, हम चुनाव का लड़ेंगे। ओपी राजभर सर जाति पाति और धर्म को खंडन करता है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे और बोले थे कि हम 82% हिंदू हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले हम इंसान हैं, उसके बाद तब हिंदू मुसलमान हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, पूरा देश संविधान से चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का, रहने का व्यवस्था दिया है संविधान के दायरे में। अब अलग अलग सबकी सोच है, हमारी सोच अपनी है, हमारी पार्टी की अपनी सोच है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक लाइन की है, ये देश में हमने है ही तो जो वंचित शोषित है ही तो उन्हों के हिस्सा मिले के चाहिए, बस इतना लड़ाई है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, नौकरी हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में हमको हिस्सा चाहिए। बस हिस्सेदारी के लिए जो वंचित लोग हैं, 76 साल की आज़ादी में आज उठा के देखिए, रजवार हो, राजवंशी हो, राजभर हो, नाई हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, क्यों नहीं एमएलए बना? क्या कारण है? इसकी सही सही जातिवार गिनती क्यों नहीं करा देती? अगर उनको जातिवार जनगणना पर भरोसा है तो चलो चलें मेरे साथ, मैं चलूंगा। उनको जहां चलें, जिस जिले में चलें, हम उनको साबित करा दूंगा कि इनकी जातिवार जनगणना 90% झोल है, 90% गलत है। जो जातियां राजनीति में नहीं है, उनके साथ धोखा किया गया है। नीतीश और तेजस्वी
कहते हैं कि जातीय जनगणना पर भरोसा नहीं है, तो यूपी में जातीय जनगणना करा ले या केंद्र में जातीय जनगणना करा ले, उनको पता चले। काहे घबरा रहे हैं, पूरे देश में होगी। ये भी तो लगे थे महिला आरक्षण बिल नहीं पास होने दिए, पास हुआ ना। तो क्या यूपी में जातीय जनगणना कराएंगे सर? पूरे देश में होगा। सर एसटी आरक्षण जो आपने कहा था, कहाँ तक अभी तक जो देखा जाए? देखिए, वो यूपी के लिए जो मामला चला था, वो यूपी में मामला शोध संस्थान में जाके वहाँ जांच पड़ताल हो रही है। वो रिपोर्ट जो तैयार होगी तो केंद्र को भेज दिया जाएगा। इस रैली से कहीं ना कहीं आपको देश में देखा जाए तो बहुत बड़ा हाहाकार मचा ओपी राजभर को लेकर, तो विरोधी दल को क्या कहेंगे सर? हम उनको क्या कहें, हम वंचित शोषित को जगाने निकले हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास कराने निकले हैं कि कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश जी और लालू जी, ये दो लोग मिलकर के, और साथ में कांग्रेस, इन लोगों ने बिहार के गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों को गुलाम बना लिया है। उनको उनकी गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। उनको शिक्षा के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, जब तक एक समान शिक्षा नहीं होगी, फ्री शिक्षा नहीं होगी, अनिवार्य शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम विकास के रास्ते पर न बिहार जा सकता है, न प्रदेश जा सकता है, न देश जा सकता है, न समाज जा सकता है। गरीबों का इलाज फ्री हम चाहते हैं, इस नाते हम घूम रहे हैं। आज गरीब इलाज के लिए दर दर भटक रहा है, इसलिए तो हम परेशान हैं कि जब दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को इलाज फ्री है, शिक्षा फ्री है, तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं? हम इसके लिए लड़ते हैं। आज रोजगार के सवाल पे नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। देश में तकनीकी शिक्षा क्यों नहीं लागू होती? कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाए, कलम बनाना, मोबाइल बनाना, रेडियो बनाना, ट्रांसफार्मर बनाना, सारी चीज़ तकनीकी शिक्षा लागू हो जाए, ताकि बच्चा पढ़ के निकले तो उसके हाथ में हुनर हो, कोई ना कोई रोजगार करे। हम इसके लिए परेशान हैं। हम देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए परेशान हैं। जो वंचित शोषित है उनको हम जागृत कर रहे हैं, यही हमारा काम है। सर, जिस वंचित शोषित की आप बात कर रहे हो, तो बात बिहार में जेडीयू और आरजेडी भी कर रही है। कहाँ गया सामाजिक न्याय? आरजेडी और जदयू का सामाजिक न्याय कहाँ गया? 36% सर्वाधिक पिछड़ा की आबादी है। कभी किसी ने किसी भी 36% में किसी कौम को सीएम बनाने की बात की? एमएलए तक बनाने की बात नहीं की, और तो छोड़ दीजिए, एमपी बनाने की बात नहीं की, राज्यसभा भेजने की बात नहीं की, तो सीएम क्या बनाएंगे? ये सब इन लोगों का जो चाल चरित चेहरा है, सब जनता आप समझ रही है, हम लोग भी समझा रहे हैं। उसका जल्दी रिजल्ट आएगा आपके सामने।